जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की को लेके जो रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन, इस पर भी अपडेट लेंगे। क्या जाएगी डीबी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, सब उस पर भी अपडेट लेंगे। और स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी 89% व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की को लेके। कल मैंने आपको बताया था कि इवनिंग में आपकी रिवाइज आंसर की रिलीज हो जाएगी और फाइनली इवनिंग में रिवाइज आंसर की रिलीज हो गई। और मैंने आपसे एक और बात कही थी, जब आप कहता आ रहा हूं कि आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा रिवाइज आंसर की में, मिनिमम 2 से 3, मैक्सिमम 4 से 5, ठीक। और वही हुआ है, देख लीजिए, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन का ही आपको अंतर देखने को मिला है। तो मेरी ये बात भी सही हो गई। बहुत से यूट्यूबर आपसे कह रहे थे 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। देखिए, कहीं कोई चेंजिंग नहीं आई है। मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं कि मैक्सिमम 4 से 5 का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा, और वही आपको रिवाइज आंसर की रिलीज होने के बाद देखने को मिला भी है। तो मैंने जो कहा था एकदम करेक्ट हो रखा है। आप खुद देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो उठा के मैंने यही बात कही थी। नॉर्मलाइजेशन पे भी मैंने आपको बात कही है ना, बहुत से यूट्यूबरों ने कहा है कि 20 नंबर, 22 नंबर बढ़ जाएगा। उस पर भी अभी मैं बात करूंगा, नॉर्मलाइजेशन भी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शिफ्ट 1 की। तो शिफ्ट 1 में आपका, मुझे जहां तक लगता है कि जो क्वेश्चन बदले गए हैं उसमें देखिए, फुल मार्क्स आपको 2 क्वेश्चन में मिले हैं और 1 मार्क्स आपको मिला है आंसर करेक्शन में, ठीक है। तो शिफ्ट 1 में आपको 2 क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले हैं और 1 में आपका आंसर चेंज किया गया है, ठीक है। जैसे 6वीं में या 14वीं शताब्दी वाला जो क्वेश्चन था, 6वीं और 14वीं शताब्दी वाला क्वेश्चन, उस पर आपका चेंजिंग है। इसके अलावा चोल समाज वाले पर है आपका चेंजिंग देखने को मिला था। गांधी जी वाले आंदोलन पे भी आपको देखने को मिला है, ठीक। इसके अलावा और उसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन को लेके एक डाउट भी है, और वो क्वेश्चन है मैक्सिमम रिंग वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। इस प्लैनेट में मैक्सिमम रिंग है। बच्चों का कहना है सैटर्न होना चाहिए, और जो कि आयोग है उसने आंसर को चेंज कर दिया, और उसने कर दिया है क्या, उसको यूरेनस कर दिया है। अब देखिए प्रॉब्लम है कहां। देखिए, सैटर्न में नो डाउट की मैक्सिमम रिंग उसी में होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली सैटर्न के रिंग बताए जाते हैं, ठीक है। नो डाउट साइंटिस्ट कहते हैं 500 से 1000 रिंग है सैटर्न में, ठीक है। लेकिन सैटर्न में जो 500 से 1000 रिंग है वो एक इमेजिनेशन है, ऑफिशियली प्रूव्ड नहीं किया गया, ऑफिशियली साइंटिस्ट ने इसे एग्री नहीं किया है, ठीक है। नो डाउट की बहुत क्लोज जाके देखेंगे तो नंबर ऑफ रिंग्स उसमें दिखते हैं। इवन जो उनकी बड़ी रिंग्स है वो भी नंबर ऑफ रिंग्स से होके बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑफिशियली इसके बारे में नहीं कहा गया है, अंदाजा इसका लगाया गया है। ऑफिशियली सैटर्न के अगर रिंग के बारे में साइंटिस्ट जो डेटा देते हैं वो 7 रिंग की देते हैं, जिसमें ABC बड़ी रिंग है और DEFG जो है वो आपकी छोटी रिंग है। यानी ऑफिशियली साइंटिस्ट 7 रिंग के बारे में ही बताते हैं, जबकि यूरेनस के मामले में ऑफिशियली कहा जाता है 13 रिंग होती है, ठीक है। तो नो डाउट कि सैटर्न में रिंग नंबर ऑफ ज्यादा है, साइंटिस्ट भी इसे मानते हैं, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने 7 ही रिंग वहां मानी है सैटर्न में, और यूरेनस में 13 रिंग मानी है। तो इस वजह से आयोग ने में भी यूरेनस कर दिया उसको चेंज करके। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यूरेनस सही आंसर है। तो इसके लिए आप कह रहे हैं कोर्ट जाने को, तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इसके लिए जाने का। फिर इसके बाद आपका जो शिफ्ट 2 रहा, शिफ्ट 2 में आपकी कितनी चेंजिंग आपको देखने को मिली। तो शिफ्ट 2 में आपकी जो चेंजिंग देखने को मिली है उसमें फुल मार्क्स मिला है और चेंजिंग साइज 0 है। और शिफ्ट 3 में जो आपको चेंजिंग देखने को मिला है, तीसरी शिफ्ट में, इसी में सबसे ज्यादा चेंजिंग देखने को मिला है। यहाँ आपको 4 नंबर फुल मार्क्स मिले हैं, मतलब कि 8 मार्क्स मिले हैं और 1 सही किया गया है, ठीक। और 4th शिफ्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो मतलब मैक्सिमम चेंज आपको शिफ्ट 3 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट का था कि औरंगजेब वाले क्वेश्चन पे भी सर व्यू दीजिए, औरंगजेब वाला क्वेश्चन। तो बिल्कुल शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को वाकई में चेंज होना चाहिए था। औरंगजेब, उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, उसका आंसर फारूक होगा। औरंगजेब ने नहीं किया था, फारूक ने किया था। 1717 में फारूक उस समय राजा था मुगल सल्तनत का, और विलियम हैमिल्टन जो था, विलियम हैमिल्टन
वो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टनर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उस विलियम हैमिल्टन ने फारूक की तबीयत खराब हो गई थी तो उसे ठीक किया था। ठीक है, बोल दिया जाता है ना कि अब तो इनके बचने के चांसेस नहीं है, तो विलियम हैमिल्टन ने उसको ठीक किया था। तो उससे खुश होकर फारूक ने इन्हें परमिशन दी थी फ्री ट्रेड करने के लिए। तो उसका आंसर जहां तक मुझे पता है औरंगजेब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए विलियम हैमिल्टन, सॉरी विलियम हैमिल्टन कह रहे हैं, फारूक उसका होना चाहिए। फारूक या कुछ करके ऐसे ही नाम था उसका, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन फारूक होना चाहिए। 1717 में उसने ये काम किया था। तो ये मुझे जहां तक नॉलेज है उस हिसाब से औरंगजेब उसका आंसर नहीं होगा। तो वो बच्चा सही कह रहा था कि औरंगजेब वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा रीजनिंग को लेके बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि रीजनिंग में ये गलती है, रीजनिंग में ये होना चाहिए, खासकर शिफ्ट सेकंड में रीजनिंग में होना चाहिए। तो देखिए रीजनिंग के कई तरह के तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। अब आयोग ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है, क्या किया है, कुछ हो सकता है, नो डाउट एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल चांस हो कि चेंज हो सकते हैं, लेकिन अब इस पे आप कुछ कर तो सकते नहीं है। आयोग ने अपना जो रखा है वो रखा है, ओवरऑल उन्होंने किया यही है। लेकिन औरंगजेब वाला क्वेश्चन में ये था। सैटर्न वाला क्वेश्चन जो मुझसे आप लोगों ने पूछा था उस पर भी मैंने आपको बता दिया है कि यही चेंजिंग इसके आपको देखने को मिलने वाले थे। कुछ लोग कहते हैं कि किसी सोने वाला जो क्वेश्चन है उसमें काफी लोग कह रहे हैं कि सोना वाला जो क्वेश्चन है, सोने में बुरे सपने आते वाला क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी आपका चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों है, चांसेस हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे लोग डाउट कह रहे हैं कि वो मेरी माँ का एक फोटो दिखाते हुए वो मेरी माँ का बेटा है वाला क्वेश्चन एक है, इस पे भी लोग कह रहे हैं कि ये भी चेंज होना चाहिए था। देखिए रीजनिंग का कुछ आप कह नहीं सकते एग्जैक्ट, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट चेंज हो सकते हैं उसमें औरंगजेब के चांसेस आपके हैं। ठीक है, औरंगजेब वाला चांस में, सैटर्न वाले में मुझे जहां तक लगता है कि यही एक रीजन दे देगा आयोग, जो मैंने अभी आपको बताया है वही रीजन आपको दे देगा वो। ठीक है, अब इसके बाद है कि क्या हमें कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है, बहुत खासकर शिफ्ट 2 में काफी चेंजिंग की जरूरत है, बच्चों का कहना है। और बच्चों ने कहा कि जिस क्वेश्चन पे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था वो तो चेंज हुए नहीं, दूसरे ही चेंज हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए भर्ती ऑलरेडी 5 साल डिले हो चुकी है। अब कोर्ट में जाके उसको 2 साल और लटकाए रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए कोर्ट में जहां भर्ती गई, इधर इलेक्शन होगा, एक बार इलेक्शन हो गया तो फिर आपको भी पता है कि भर्ती जो है अपने आप फिर कछुआ की चाल में चली जाएगी। और वो तब तक कछुए की चाल में चलेगी जब यूपी का अगला चुनाव में याद आता, क्योंकि केंद्र का तो खत्म हो जाएगा, फिर यूपी का ही आएगा अगला। तो यूपी का जब तक नहीं आएगा तो फिर ये स्लो हो जाएगा। तो हम उन्होंने कि फिर भर्ती 2 साल और लटक जाएगी, तो 7 साल हो जाएगा भर्ती का। तो जो आ गया है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, यही तो है, जब आप ठीक तरीके के कैंडिडेट सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब ठीक तरीके के कैंडिडेट वहां पहुंचेंगे नहीं, नकल माफिया एक्टिव वाले जब कैंडिडेट वहां पहुंचेंगे तो ऐसे ही पेपर बनेंगे और ऐसे ही आंसर की आएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों का कहना था कि सर ये चीटिंग नहीं हुई है तो पेपर है तो कट ऑफ कम भी जा सकता है। तो नो डाउट एसटीएफ ने बहुत बढ़िया काम किया था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो बचे कुचे होंगे वो आपके पकड़ा जाएंगे बायोमेट्रिक में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% ईमानदारी से ये भर्ती कराई जा रही है, क्योंकि बहुत से बच्चों का साठगांठ आयोग के अंदर होता है। वो बच्चे खुद जाके बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन में, जितना आंसर आता है उतना टिक करते हैं, बाकी उनके ओएमआर सीट कहीं और भरी जाती है। ठीक, तो इससे वो ना ही एसटीएफ की पकड़ में आते हैं और ना ही बायोमेट्रिक में आएंगे, क्योंकि वो खुद जाके बैठा हुआ था। तो ऐसे बच्चे भी होंगे, नो डाउट है, लेकिन ये है कि हाँ कंपेयर टू बाकी पेपर काफी अच्छा कंडक्ट कराया गया था। काफी कोशिश गवर्नमेंट ने की है कि ईमानदारी से पेपर कंडक्ट कराया जा सके। बाकी आंसर की का 100 दिन लिया इन्होंने, फिर भी देख लीजिए किसी डाउट क्लियर नहीं है। और सचिव साहब का बयान तो ये था कि हम लोग एकदम कोशिश कर रहे हैं कि चैलेंज ना हो पाए कोर्ट में, या औरंगजेब का ही क्वेश्चन कोई चैलेंज कर देगा जाके तो भी हो जाएगा। लेकिन मैं जहां तक कहूंगा कि कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ही डिले हो गई है भर्ती में, तो इसे पूरा ही हो जाने देना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके। तो अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन की भी हवा बची हुई है, इस नॉर्मलाइजेशन की भी हवा बची हुई है। क्या बची हुई है कि आप 20 नंबर 22 नंबर बढ़ेगा। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 को एकदम से टारगेट कर दिया गया था कि भैया अब तुम्हारा तो गया नॉर्मलाइजेशन में तुम गए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 3 वालों का भी सिलेक्शन होगा और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 वालों का भी सिलेक्शन होगा।
नॉर्मलाइजेशन नो डाउट है थोड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें भी मैं यही चाहता हूं कि मैक्सिमम 5 से 6 या 6 क्वेश्चन का ही अंतर देखने को मिला। मुझे 4 से 5 ही मैं इसमें भी मान के चल रहा हूं, 4 से 5 से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलने वाला। 4 से 5 क्वेश्चन का ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। जो कह रहे हैं 20, 25, 24 नहीं देखेगा, 4 से 5 इसमें नॉर्मलाइजेशन में भी देखेगा। कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं यार कि यूपी पॉलिसी में बहुत ज्यादा देखने को मिला था। अरे भाई बहुत ज्यादा एक एग्जाम में देखने को मिला था, तो 8 एग्जाम में कभी तो देखने को मिला था। तो 8 एग्जाम को छोड़ के एक एग्जाम के भरोसे नहीं ना देखा जाएगा। तो सीधी बात है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं नॉर्मलाइजेशन भी मैक्सिमम 4 से 5, मिनिमम वही 2 से 3, इससे ज्यादा आपका बढ़ने वाला नहीं है। अब ये है कि देखिए शिफ्ट वाइज में डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पर भी, ठीक है। पैट में आप देखते हैं एक शिफ्ट में जब नंबर चेंज होते हैं तो हर कैंडिडेट को शिफ्ट में सेम नंबर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते, उसका रीजन होता है एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मान लीजिए शिफ्ट 2 में अगर मान लीजिए 10 नंबर मिला है कैंडिडेट को और उसी शिफ्ट में एक कैंडिडेट को 4 नंबर मिला है, तो वो कैंडिडेट कहेगा यार बेमानी कुछ नहीं होती है, वो एक्यूरेसी होता है। उस कैंडिडेट की शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन उसने अटेंड किया है, सही अटेंड किया है, वो ज्यादा है, और दूसरे कैंडिडेट जो 4 नंबर पाया है उसके सही होने के क्वेश्चन की टेंडेंसी कम है, इस वजह से वो 10 पाया, वो 4 पाया। तो ये नहीं है कि शिफ्ट 2 या शिफ्ट 4 में नंबर बढ़ेगा तो सबका ही बढ़ जाएगा जितना टोटल अमाउंट बढ़ा है। नहीं, आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आपके कितने क्वेश्चन कम गलत हुए हैं, इस पर आपको उस शिफ्ट में मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी मैंने समझा दिया कितना बढ़ेगा। देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, शुरू से ही बोलता रहा हूँ, देखिए यही होगा, आंसर की में वही हुआ, नॉर्मलाइजेशन में भी वही होगा। अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेके, ठीक है। तो 2 कट ऑफ है कि भैया टीवी की कट ऑफ क्या जा सकती है और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है, इस पर बात की जाए। तो डीवी की कट ऑफ और फाइनल की कट ऑफ जो होनी चाहिए, तो मैं देखिए अभी से जब तक आंसर की नहीं आया था तब तक जो था, जो बोला गया था कि बाकी लोग जो भी थे सब कह रहे थे कि 100 से नीचे कट ऑफ रहेगी, 100 से नीचे, 100 क्वेश्चन से नीचे रहेगी। अब सब धीरे धीरे 100 क्वेश्चन से ऊपर आ रहा है, ठीक, सब आ रहे हैं ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मैंने 1 दरोगा में बोला था आपको कट ऑफ, हाँ मैं मानता हूं उसमें एसटी का कट ऑफ में मैं भी सरप्राइज हो गया कैसे, लेकिन बाकी कट ऑफ 1 दरोगा का मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आया था। यूपी लेखपाल डीबी में भी यही चीज हुई थी। तो मैंने पहले ही से आपको कहा था, पहले ही आपको कट ऑफ जो बताया था, ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मैंने कट ऑफ बताया था यूआर कैटेगरी के लिए, तो फाइनल कट ऑफ मैंने जो यूआर कैटेगरी के लिए तब बताया था, तभी मैंने कहा था कि जिसके क्वेश्चन 102 से 103 के बीच सही है वो एकदम सेफ जोन में है। ये कट ऑफ में चेंज नहीं किया हूं, 2 महीना पहले भी मैं वही कट ऑफ बता रहा था, 2 महीना बाद भी मैं वही कट ऑफ बता रहा हूं। आपने देखा होगा सब लोग अब धीरे धीरे 100 के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि यही कट ऑफ रहेगी 102 से 103। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ओबीसी की जो कट ऑफ होगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो ओबीसी की कट ऑफ होगी वो 100 से 101 के बीच में होगी। ओबीसी की कट ऑफ क्या होगी, 100 से 101 के बीच में होगी, ठीक। और एससी की कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं है भैया, ईडब्ल्यूएस इसमें ऐड नहीं हुआ है, एससी है इसमें। तो एससी की कट ऑफ मैंने बोली थी 90 to 91 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका एससी कैटेगरी में हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब में मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल ट्राइब में अगर आपका 85 to 86 क्वेश्चन सही है, 85 से 86 क्वेश्चन अगर आपके सही है शेड्यूल ट्राइब में, तो आपके होने के चांसेस एकदम 100% है। फीमेल में जो है, जो फीमेल कैटेगरी आती है, फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में मैंने आपसे कहा था, फीमेल कैटेगरी में मैंने कहा था कि 96 से 97 क्वेश्चन, 96 से 97 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल इस कैटेगरी में सेफ हैं, ठीक। अब इसमें से आप 5 नंबर घटा लीजिए डीवी के लिए, ठीक। मैं जहां तक जानता हूं अनरिजर्व में जो डीवी का कट ऑफ होगा वो नियर अबाउट आपका होना चाहिए 97 के आसपास, ठीक है। डीबी का कट ऑफ आपका 96 से 97 के बीच होना चाहिए, 96 से 97 के बीच आपका डीबी का कट ऑफ होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी का। ओबीसी का आपका जो कट ऑफ होगा वो आपका होगा 94 से
95 के बीच में, नहीं डीबी में कट ऑफ लगभग सेम ही होगा, ओबीसी का कट ऑफ भी 95 टू 96 के बीच ही में होगा, देख लीजिएगा 95 से 96 के बीच में ही होगा, क्योंकि ओबीसी और यूआर का कट, डीबी का जो कट ऑफ होता है वो लगभग सेम होता है। एससी का कट ऑफ आपका जो हो सकता है, एससी का कट ऑफ वो आपका 85 टू 86 क्वेश्चन हो सकता है, 85 से 86। शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ आपका जो हो सकता है वो 80 से 81 डीबी का कट ऑफ हो सकता है, और फीमेल का जो डीबी का कट ऑफ हो सकता है वो 91 से 92 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका कट ऑफ हो सकता है फीमेल, ये आपका एक कट ऑफ है। इसके अलावा अगर कुछ कैटेगरी और होती है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर होता है, तो फ्रीडम फाइटर का जो कट ऑफ होगा वो आपका नियर अबाउट फाइनल कट ऑफ होगा 80 से 81 क्वेश्चन अगर आपके सही है फ्रीडम एज अ फ्रीडम फाइटर, तो आपके चांसेस है। और डीबी में ये कट ऑफ 75 से 76 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये आपके फ्रीडम फाइटर के कट ऑफ होंगे, ये आपके कट ऑफ होगा, यही कट ऑफ है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।